गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, तनुश्री मिस हियर। अभी हम लोग हिंदी का एकदम मज़ेदार लेसन सीखेंगे। नाम क्या है देखो, उसी से ठंडा उसी से गर्म, बराबर। कभी भी हम लोग कौन सा भी लेसन हो, उसके गद्य संबंधी जानकारी होती है, वो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रस्तुत हास्य कथा में, ये हास्य कथा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने बड़े ही मनोरंजक ढंग से लकड़हारे और बलिष्ठिया की कहानी लिखी है। बलिष्ठिया मतलब छोटा आदमी, मतलब हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग पिक्चर में देखते हैं ना, वो बड़े आदमी होते हैं, बहुत से छोटे छोटे आदमी होते हैं। ओके, तो ये एक ऐसी कहानी है जो रचनाकार ने हम लोगों को बताने के लिए उसको मज़ेदार की है। ओके, देखो, बलिष्ठिया मतलब छोटा आदमी। ओके, इस कथा के माध्यम से आपने किसी अपरिचित को न सताने, किसी की हंसी न उड़ाने, किसी पर पत्थर न फेंकने का संदेश दिया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि अपरिचित, कोई भी अपरिचित आदमी हो, लेकिन उसे हमें सताना नहीं चाहिए, उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, उसके ऊपर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ओके, यह आपने सभी को अच्छा बनने के लिए प्रेरित किया है। मतलब क्या है, सब लोग अच्छे से रहो, भले कोई आदमी के पास पैसा हो ना हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई ऊंचा हो, कोई छोटा हो, कोई जाड़ा हो, कोई पतला हो, लेकिन सबके साथ हमें कैसे रहना है, हंसकर मिलजुल कर रहना है। ओके, अभी ये पर्टिकुलर कहानी में हम जैसे बड़े कद वाले लोग और एकदम छोटे छोटे कद वाले लोग, बराबर, इनके हिसाब से ये कहानी लिखी गई है। बहुत सुंदर कहानी है। देखो, एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज लकड़ियां काटता था। अभी लकड़ियां वर्ड देखना, डी फर्स्ट है, या के ऊपर अर्धचंद्र बिंदु है। ये क्या है कि जब हम लोगों को अनेक वचन आता है, लकड़ी तो लकड़ियां, इसमें हम लोग मिस्टेक करते हैं। तो कभी भी ध्यान में रखो, अनेक वचन के समय जो भी कोई इकाई होती है उसको फर्स्ट किया जाता है, लकड़ी सेकंड होता है और लकड़ियां फर्स्ट होता है। समझ में आया आपको? अभी आगे देखो। और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन इस ख्याल से, ख्याल मतलब क्या, उसके मन में एक कल्पना आई से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए वह दूर जंगल के अंदर चला गया। उसे लगा कि आज मैं जरा अंदर जाता हूँ, जंगल के अंदर, वहां पे और अच्छी सूखी लकड़ियां मिलेगी। ओके, सर्दी का मौसम था, कड़ाके का झाड़ा पड़ा था। कड़ाके का मतलब बहुत ज्यादा ठंडी थी। ओके, हाथ पांव ठिठुर जाते थे, ठिठुर जाते थे मतलब कांप जाते थे, मतलब क्या है, एकदम से नम हो जाते थे, जिसमें सेंसेशन नहीं रहता है वैसे। उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी। सुन्न मतलब क्या है, मैंने अभी बताया वैसे, कुछ भी सेंसेशन उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में ना होना, इसका मतलब होता है ठिठुर जाना या फिर सुन्न हो जाना। ओके, उसके बाद वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उसमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए। वो क्या करता था, अपनी जो कुल्हाड़ी है जिससे हम लोग क्या करते हैं, लकड़े तोड़ते हैं, वो क्या करता था, बाजू में रखता और दोनों हाथ को ऐसे ऐसे करता और उसमें ऐसे फूंक मारता ताकि वो क्या हो जाए, गर्म हो जाए। समझ में आया? आगे देखो। जंगल में न मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं। अभी बहुत अंदर जंगल था, उसमें बहुत सारे पशु पक्षी रहते, प्राणी रहते, बराबर। सुना है उनमें छोटे छोटे बलिष्ठे भर के आदमी भी होते हैं। बलिष्ठे मतलब क्या, छोटे आदमी, ड्रॉफ। आप लोगों ने ये वर्ड शायद सुना होगा कि वो 7 ड्रॉफ एंड फेरी, बराबर, उसकी वो कथा, एक परी और 7 बुटके, वो वाले। उनके दाढ़ी मुंह आदि सब कुछ होते हैं, मगर है बस खूटी ही से, खूटी से मतलब एकदम छोटे। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़े हैरत से देखते हैं कि यह करता क्या है। अभी देखो, एकदम से अगर कोई बड़ा आदमी आ गया तो वो छोटे छोटे, इतने इतने से छोटे छोटे जो आदमी होते हैं वो ऐसे देखते रहते हैं, अरे बाप रे कितने बड़े ये लोग हैं, ये लोग कैसे जीते हैं, इनकी लाइफस्टाइल कैसे, ऐसे उनके मन में भी क्या आ जाते हैं, दर्जनों सवाल आ जाते हैं, बराबर। लेकिन वे हमें लोगों से जरा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके लड़के किसी परदेसी को सताते नहीं, न तालियां बजाते हैं और न पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं।
देखो हमारे यहाँ पे अगर वो छोटे छोटे बलिष्ठ जैसे लोग आए ना, तो हम लोग तो उनको क्या करें, थोड़े से हाथ से ऐसे धक्का दे, या फिर उनके ऊपर पत्थर मारे, या फिर उनको देखकर हंसे, ताली बजाए, बराबर। हम लोगों को क्या लगता है ये तो क्या छोटे, हमको क्या करेंगे, और हम लोग उनको क्या करेंगे, हंसने जैसा बताएंगे। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। उनके देश में कोई भी लोग जाए, वो उनको सताते नहीं हैं, उनके ऊपर पत्थर नहीं फेंकते हैं, उनके ऊपर ताली नहीं बजाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सभी लोग अच्छे रहते हैं, ऐसा यहाँ पे लेखक ने बताया है। ओके, खैर, लकड़हारा जंगल में लकड़ियां बीन रहा था मतलब कलेक्ट कर रहा था, जुटा रहा था। तो एक मियाँ बलिश्ते भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे। मियाँ बलिश्ते मतलब एक स्मॉल आदमी वहां पे बैठकर उसको देख रहा था कि ये आदमी कर क्या रहा है। मियाँ बलिश्ते ने जो देखा कि यह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है, तो सोचने लगे कि यह क्या बात है। जब कुछ समझ में न आया, तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए। मालूम नहीं पूछने से यह आदमी कहीं बुरा न माने, मगर फिर न रहा गया। आखिर में ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा मत मानो, तो एक बात पूछूं। अभी देखो यहाँ से एक्चुअल कहानी शुरू होती है कि वो जो छोटा बलिश्ता है वो उसके पास जाता है और उस लकड़हारे को पूछता है। देखो बलिश्ते की अगर तुम लोगों को पिक्चर देखना है तो यहाँ पे है, इतना छोटा आदमी रहता है, उसको बोलते हैं बलिश्ता, और ये हम जैसे बड़े आदमी। तो वो छोटा आदमी जो है वो लकड़हारे के पास जाता है और उसे पूछता है। क्या पूछता है देखो, लकड़हारे को जरा से अंगूठे बराबर आदमी को देखकर ताज्जुब भी हुआ और हंसी भी आई। लकड़हारे को लगा इतना सा छोटा सा आदमी मुझे पूछने के लिए आया है, तो उसे ताज्जुब भी हुआ कि ऐसे भी लोग जंगल में रहते हैं, और ऊपर से उसे हंसी भी आई कि अरे कितना छोटा सा आदमी है, बराबर। देखो मगर उसने हंसी रोककर कहा, हाँ हाँ भाई जरूर पूछो, बस यह पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं, मैं मुंह से फूंक उन्हें जरा गर्म कर लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते, फिर फूंक लेता हूँ। मतलब क्या है, जब हाथ ठंडे हो जाते हैं मैं क्या करता हूँ, ऐसे ऐसे करता हूँ और ऐसे फूंक मारता हूँ तो गर्म हो जाते हैं। जब ठंडी से हाथ मेरे ठिठुर जाते हैं, मैं वापस क्या करता हूँ, ऐसे फूंक मारता हूँ और उसे गर्म करता हूँ। समझ में आया? मियाँ बलिश्ते ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया। अभी वो था ही इतना सा, तो उसका सर भी कितना था, सुपारी जैसा, बेली बटन होता, सॉरी अपने यहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं ना, सुपारी जो रखते हैं ना, इसके पूजा पाठ के लिए रखते हैं ना, उसको बोलते हैं सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वहां से खिसक गए, मतलब क्या निकल गया, बराबर। मगर रहे आसपास ही और कहीं से बैठे बराबर देखते रहे कि लकड़हारा और क्या क्या करता है। उसको बहुत क्यूरियोसिटी थी वो छोटे आदमी को कि ये लकड़हारा यहाँ पे आया तो है। एक बार तो उसने लकड़ियाँ काटी, एक साथ कलेक्ट भी की। अभी बता रहा है कि जैसे ही ज्यादा ठंड पड़ती है तो मैं मेरे दोनों हाथ को ऐसा लेता हूँ, ऐसा फूंक पारता हूँ और गर्म करता हूँ, बराबर। तो उसको जरा अच्छा लगा कि ये आदमी कुछ अलग अलग कर रहा है, तो वो दूर बैठा था और सब कुछ देख रहा था। अभी आगे देखो, दोपहर का वक्त आया। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। उसने पास छोटी सी हांडी थी, हांडी मतलब वो मटका रहता है, वो था। आग सुलगा कर मतलब लगा कर उसे चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबलने के लिए रखे। आलू को क्या किया, उसमें डाला और उसे उबालने के लिए रखा, जैसे तुम्हारी मम्मी रखती है कुकर में। गीली लकड़ी थी इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती, तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर उसे तेज करता। अभी ठंडी हो जाती थी तो क्या करते हैं हम लोग गांव में, ऐसे करते हैं, तो क्या होती है, वो जो आग होती है वो भड़क जाती है। हाँ, गांव में हाँ लकड़ी एक साथ करते, तभी घर में अगर फूकोगे तो गैस चली जाएगी। समझ में आया? ओके। बलिश्तिये ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब यह फिर फूकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? मगर चुपचाप बैठा देखता रहा। अभी वो क्या है ना, उसको ऐसे लगा कि ये करता है और जोर से यहाँ पे आग आ जाती है, तो उस बलिश्ते को लगा कि ये शायद मुंह से जो करता है इसमें से आग निकलती है। अभी आगे देखो, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? मगर चुपचाप बैठा देखता गया। लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी, इसलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू
जो अभी पूरे तरह से पका भी ना था निकाल लिया। उसे खाना चाहा तो वह ऐसा गर्म था कि जैसे आग। उसने मुश्किल से उसे अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा। ऐसे एक उंगली और अंगूठे से ऐसे दबाकर, देखो यहाँ पे बताया गया है, ऐसे उसको तोड़ा और मुंह से करने लगा। वापस वो क्या करने लगा? करने लगा। बलिष्ठिया ने फिर मन में कहा, यह फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा? लेकिन आलू जला वाला कुछ नहीं। थोड़ी देर फू फू करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। अब तो इस बलिष्ठिया की हैरानी का हाल ही मत पूछो। वह ठुमक ठुमक कर फिर लकड़हारे के पास आया और बोला, सलाम भाई, बुरा न मानू तो एक बात पूछूं। लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बलिष्ठिया ने कहा, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे? यह तो खुद भी बहुत गर्म है, बराबर, इसे और गर्माने का क्या फायदा? नहीं मियाँ, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। देखो, पहले तो बलिष्ठिया ने पूछा, तब उसने क्या बोला, मैं फूंक कर अपने हाथों को गर्म कर रहा हूँ। बाद में बलिष्ठिया आया और उसने पूछा कि आप आलू को क्यों फूंक रहे हो, ये तो पहले से गर्म है, तो आप ज्यादा गर्म मत करो। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं गर्म नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ठंडा कर रहा हूँ। अभी आपको लेसन का नाम समझा, उसी से ठंडा उसी से गर्म। मतलब एक फूंक से कोई भी चीज को हम गर्म भी कर सकते हैं और फूंक से हम कोई भी चीज से ठंडा भी कर सकते। कोई भी चीज को हम लोग ठंडा भी कर सकते, हाथों को गर्म कर सकते। और दूध हो, चाय हो या कोई अपना अनाज का हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं, फूंकते हैं और उससे को हम लोग क्या करते हैं, ठंडा भी करते हैं। समझ में आया? यहाँ पे देखो, उन्होंने फूंकने से क्या होता है, हाथ गर्म हो जाते हैं, आग बढ़ जाती है, बराबर। दो ऐसा बताया कि उसमें से क्या हो जाता है, हीट ज्यादा बाहर निकलती है। और जब आलू गर्म होता है तब वो जब फूंकता है तब क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है। इसीलिए लेसन का नाम क्या है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। मतलब उसी से मतलब किससे, फूंक से। समझ में आया? अभी एंड देखो। यह सुनकर मियाँ बलिष्ठिया का मुंह पीला पड़ गया। वे डर के मारे थरथर कांपने लगा। बराबर पीछे हटते जाते थे। जरा सा आदमी यूं ही देखकर हंसी आए, लेकिन इस थरथर कपकप की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी आए। रंज भी हो मतलब क्या है कि उसको ऐसे लगा कि बेचारा है, बराबर। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ? क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? मतलब क्या है, वो लकड़हारे ने पूछा, आप ऐसे थरथर कांप क्यों रहे हो? इतना क्या मैंने बताया आपको कि इतना आप ठिठुर कर डर कर कांप रहे हो, आपको ठंड लगी क्या? मगर मियाँ बलिष्ठिया जब काफी दूर हो गए तो बोले, यह ना जाने क्या बला है, शायद कोई जादूगर है, उसी से ठंडा उसी से गर्म करता है। हमारी समझ में यह बात नहीं आती। सच तो ये है, यही बात उन मियाँ बलिष्ठिया के नन्ही सी खोपड़ी में आने भी नहीं थी। मतलब क्या है, वो लोग छोटे थे तो क्या है ना कि उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ये ऐसा कर रहा था, क्योंकि वो छोटा था ना। और वो लोगों की दुनिया क्या होती है, जैसे भी अपने को कुछ थोड़ा बहुत मिलता है, पेड़ से नीचे पड़ा हुआ या किसी ने कुछ भी किया हुआ, वो लोग बेचारे खाते थे। इसके लिए उनको पता ही नहीं था कि फूंक मारने से कोई चीज गर्म भी होती है और फूंक मारने से कोई चीज ठंडी भी होती है। और इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बताया है। देखो, देखकर हंसी आए, लेकिन इस थरथर कपकप की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी भी आए और रंज भी हो। हंसने को भी आए और दुख भी हो, रंज यानी दुख भी हो उसको कि अरे अरे, इस बेचारे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको क्या बता रहा हूँ। समझ में आया आपको? लेसन बहुत सिंपल है, बहुत सुंदर है। ओके, अभी देखो इसकी शब्द वाटिका। ठिठुरना यानी ठंड से कांपना, सुनना यानी संवेदना रहित, बलिष्ठिया यानी अंगूठे से सिरे से लेकर कनिष्ठा का सिरे तक की लंबाई यानी उतना। मतलब क्या है, देखो अंगूठे के सिरे से लेकर यहाँ तक, ये जो इतना पार्ट होता है, इतना पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, इतना ही छोटा सा जो आदमी रहता है, दैट इज कॉल्ड बलिष्ठता। बाद में ताज्जुब यानी आश्चर्य, सहम जाना, घबरा जाना, रंज यानी दुख, बराबर।
अभी देखो बलिष्ठ तीर की विशेषता पूछी है तो वो कैसा था, खूटी सा था, छोटा सा, किसी परदेसी को सताता नहीं, किसी के ऊपर ताली नहीं बजाते हैं और किसी आदमी को वो हैरान नहीं करते। ये उनकी स्पेशलिटी है। समझ में आया। पाठ में प्रयुक्त सर्दी से संबंधित शब्द तो जाड़ा और क्या है, हाथ पैर ठिठुरना, मतलब ठिठुरना, जाड़ा, ये सारे शब्द है। अभी देखो निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को सुधार कर फिर से लिखो। बलिष्ठ तीये को खाना बनाने की फिक्र हुई तो नहीं, लकड़हारे को खाना बनाने की फिक्र हुई। बलिष्ठ की जगह पे क्या लिखोगे, लकड़हारा। लकड़हारा एक भला मानस था तो राइट है, तो वैसे ही लिखो। सर्दी के कारण लकड़हारे के हाथ ठिठुर जाते हैं, राइट है, वैसे ही लिखना है। बलिष्ठ तीये के पास एक छोटी हांडी थी, रॉन्ग है, तो लिखना है लकड़हारे के पास एक छोटी सी हांडी थी। समझा। अभी देखो शब्द है, वचन परिवर्तन करके वाक्य लिखना है। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ, दीवार तो क्या आएगा, दीवारें। तो क्या लिख सकते हो कि राजमहल की दीवारें ऊंची होती है। क्या लिखोगे, राजमहल की दीवारें ऊंची होती है। फिर महिला तो महिलाएं, तो क्या लिख सकते हो, महिलाएं पढ़ी लिखी होनी चाहिए। इस तरह से अपने को जो प्लूरल फॉर्म है उसको डालकर हमें वाक्य बनाने को आना चाहिए। ये आपका होमवर्क है, वो आप बराबर से करके रखोगे। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब गूगल डीओ पे मिलेंगे तब मैं आपको ये पूरा वापस पूछूंगी, इसके ऊपर की वर्कशीट पूछूंगी, बराबर। तो ये लेसन आपको समझा ऐसा मुझे लगता है, और बहुत सिंपल लेसन है, छोटा सा लेसन है, कुछ नहीं। ये लकड़हारा है और बलिष्ठ तीया है, और एक फूंक के कारण वो क्या करता है, हाथों को गर्म करता है और आलू को ठंडा करता है। इसीलिए वो बलिष्ठ तीये के समझ में नहीं आता है कि ये आदमी एक ही चीज से एक चीज को गर्म करता है और एक चीज को ठंडा करता है। इसीलिए लेसन का नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म। समझा आपको सबको लेसन अच्छे से? ओके, चलो, हाँ, बाय।